नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। नवरात्र का पावन उत्सव चल रहा है। हम सभी इन दिनों में माता दुर्गा और देवी की उपासना करते हैं। नवरात्र में आज छठवां दिन है, लेकिन आज हम सभी कर रहे हैं स्कंद माता की पूजा। तो नवरात्र में इस सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आचार्य जी मेरा ये है कि आज है नवरात्रि का छठवां दिन, लेकिन आज हम कर रहे हैं स्कंद माता की पूजा। अमूमन इनकी पूजा 5वें दिन की जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है ये बताइए। देखिए, इस बार नवरात्र 10 दिन के हो रहे हैं और पंचांग के मुताबिक इस बार के नवरात्र में तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। यानी कि तृतीया तिथि का जो नवरात्र था वो एक बढ़ा है। यानी कि हमने तृतीया तिथि मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन होता है, तो नवरात्र के तीसरे दिन भी उनकी पूजा की और चौथे दिन भी उनकी पूजा की। इस वजह से इस बार के नवरात्र में इस तरह का अंतर दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे नवरात्र में 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा का विधान है। यदि नवरात्र सही चले, जिसमें न कोई घटा हो न कोई वृद्धि हुई हो, लेकिन इस बार नवरात्र में तृतीया तिथि बढ़ रही है। 2 दिन मां चंद्रघंटा की पूजा हुई, तो 5वें दिन जो हम कूष्मांडा देवी की पूजा कर रहे हैं और 6वें दिन स्कंद माता की पूजा होगी। इसी तरह हर देवी का क्रम चलेगा। जब हम क्रम के अंत में अष्टमी पर पहुंचेंगे तो कुछ पंचांगों में अष्टमी और नवमी एक दिन दी गई है। यानी कि मां महागौरी का और मां सिद्धदात्री का पूजा का दिन, कन्या पूजन का दिन एक दिन दिया गया है। वहीं कुछ पंचांगों में नवमी तिथि 12 तारीख को सुबह तक दी गई है और शाम को दशहरा का पर्व मनाने का विधान दिया गया है। हमारे अनुसार साधकों को एक दिन का बढ़ा हुआ दिन मिल रहा है, इसलिए आप जो क्रम हमारे द्वारा चल रहा है उस क्रम से पूजा करेंगे। तो अष्टमी को आप पूरी पूजा महागौरी की कीजिए, 12 तारीख को नवमी तिथि सुबह कन्या पूजन कीजिए और शाम को दशहरा मनाइए। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। जी आचार्य जी, तो जैसा कि आपने बताया कि हमें करनी है मां स्कंद माता की पूजा छठे दिन। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो माता स्कंद देवी है कि इनका रूप कैसा है और इनकी पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है। देखिए, नव दुर्गा की 5वीं शक्ति है मां स्कंद माता। स्कंद कार्तिकेय जी का नाम है। कार्तिकेय जी की माता होने के नाम से इनको स्कंद माता कहा जाता है। कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद भी है। कार्तिकेय जी इन मां के गोद में हमेशा बैठे रहते हैं। ये शेर की सवारी करती हैं और बड़ा सौम्य स्वरूप है इनका, बहुत सुंदर है। चतुर्भुजी रूप में इनकी पूजा होती है। यूं तो ये शेर की सवारी करती हैं, लेकिन कमल पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी कहते हैं। इनकी उपासना करने से साधक को सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साधक की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। मां स्कंद माता की उपासना करने से साधक को कार्तिकेय जी की भी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो नव दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता है। इनका हमें विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। जी, तो इससे हमें दो फल प्राप्त होते हैं स्कंद माता की पूजा करने से। आचार्य जी, मैं साथ ही जानना चाहूंगी कि स्कंद माता की पूजा विशेष तौर पर कैसे की जाती है। मतलब नवरात्र में हम 9 दिन जैसे पूजा कर रहे हैं, उसके अलावा विशेष रूप से स्कंद माता की पूजा कैसे करें और इनका जो भोग है किस खास चीज का भोग लगाएं और किस मंत्र का जाप करें। देखिए, नवरात्र में हम कलश स्थापना करके मां दुर्गा की उपासना करते हैं। उसके लिए विशेष चौकी लगाते हैं। तो हमें प्रतिदिन मां दुर्गा की उपासना, उनको गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए। इसी तरह मां के 9 स्वरूपों की भी पूजा करनी चाहिए। उनको रोली का टीका लगाएं, लाल फूलों की माला, सुगंधित फूलों की माला पहनाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं,
उनकी आरती करें। आरती करने के बाद गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। व्रत संकल्प लेकर के नवरात्र में हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे मां दुर्गा की हमें कृपा प्राप्त हो, हमारे जीवन की बाधाएं दूर हो। मां स्कंद माता के प्रत्येक दिन के नवरात्र का अलग अलग भोग और अलग अलग मंत्र देवी से संबंधित शास्त्रों में बताया गया। यदि मां स्कंद माता की बात करें तो विशेष रूप से इनको केले का भोग लगाया जाता है। आप केले का भोग इन्हें लगाएं। इसके साथ ही आप नवाण मंत्र का जप करने के बाद, मैं हर एपिसोड में बताता हूं कि आप चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या किसी भी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रतिदिन की देवी के हिसाब से भी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक मंत्र, एक माला नवाण मंत्र की अवश्य जप करनी चाहिए। नवाण मंत्र निवेदन कर देता हूं, सभी को वैसे पता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये नवाण मंत्र है। इस मंत्र की एक माला जप करनी चाहिए। उसके बाद स्कंद माता के मंत्र का जप करें। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातै नमः। इस मंत्र का जप करें, जिससे मां स्कंद माता की कृपा आपको प्राप्त हो। इनकी कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साधक को सभी फलों की प्राप्ति होती है, इंद्रिय संयम होता है। अब इनका ध्यान, जैसे हम प्रत्येक दिन की देवी का ध्यान बता रहे हैं, चक्र बता रहे हैं, इनका ध्यान विशुद्ध चक्र पर किया जाता है। विशुद्ध चक्र कहां होता है? जो गले का स्थान है। इन माता का ध्यान हमें विशुद्ध चक्र पर करना चाहिए। इस मंत्र का जप हमें विशुद्ध चक्र का ध्यान करते हुए करना चाहिए। ऐसा करने से हमें वाणी सिद्धि प्राप्त होती है, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। तो विशुद्ध चक्र पर हमें मां स्कंद माता के मंत्र और उनका ध्यान करते हुए इनकी उपासना करनी चाहिए। जी आचार्य जी, ये तो हुई बात कि हमें किस देवी की पूजा करनी है और कैसे करनी है। एक बात जो विशेष तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नवरात्रि में हम लोग 9 दिन के व्रत का संकल्प लेते हैं और इसका पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से पालन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है या किसी के घर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो व्रत के दौरान हम कई बार सही नियमों का पालन नहीं कर पाते। जैसे किसी के घर पे पानी पी लिया या चाय पी ली या कुछ खा लिया, कि किसी के घर कुछ खा पी लेते हैं, तो क्या व्रत खंडित हो जाता है या व्रत में हमें सिर्फ अपने ही घर का खाना चाहिए? तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि व्रत किस तरह से रखना चाहिए। व्रत के दौरान हमें किसी के यहाँ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में व्रत के विशेष नियम बताए गए। जब आप नवरात्र में या किसी भी व्रत में व्रत करते हैं तो बहुत संयमित होकर के हमें व्रत रखना चाहिए। यदि आपको अंदर से कष्ट महसूस हो रहा है, आपको भूख लग रही है, तो आप फलाहार कर सकते हैं, जो सात्विक पदार्थ हैं उनको ले सकते हैं। इस तरह का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि अंदर भी हमारे प्रभु बैठे हैं और यहां हमको भूख लग रही है, मन कुलबुला रहा है, तो ऐसा भी व्रत नहीं करना चाहिए। आप व्रत करिए, लेकिन बीच में खा सकते हैं। इस बात का संशय मत रखिए कि ये टूट जाएगा मेरा। दूसरा, जब आप व्रत रखते हैं तो बहुत कोशिश करिए कि मुझे किसी के घर का, किसी बाहर के व्यक्ति के जहां जाने पर भी कुछ खाना ना पड़े, क्योंकि शास्त्र कहते हैं इस तरह आप किसी के यहाँ कुछ खाते हैं तो आपके व्रत का कुछ फल उस व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए संयमित होकर के दृढ़ निश्चय के साथ आप व्रत रखिए, आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जी, तो अगर आपको अपने व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो आपको किसी के घर पे भी जाना है तो उस दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं है। आज हमने बात की स्कंद माता की पूजा अर्चना के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ये सारी जानकारी हमें आचार्य जी से प्राप्त हुई, जिससे हम लोगों का ज्ञान और ज्यादा बढ़ गया। अगर आप भी कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आचार्य जी आपकी सभी बातों का जवाब जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति। धन्यवाद।